नमस्कार, वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। क्या ईरान फिर किसी जंग की तैयारी में है? क्या तेहरान एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए दुनिया को चुनौती दे रहा है, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, खासकर अमेरिका और इजराइल को? या फिर अब सब अमेरिका और इजराइल का एक नया प्रोपेगेंडा है? 12 दिन तक चले ईरान इजराइल युद्ध को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ताजा बयान सामने आया है। फिर से वैश्विक हलचल पैदा कर दिया है इस बयान ने। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। तो क्या यह तैयारी आने वाले किसी बड़े टकराव का संकेत है, या फिर एक डिटरेंस यानी डर दिखाने की रणनीति है? आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे, इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे सहयोगी दीपांशु है बताएंगे कि क्या यह डर दिखाने की कोशिश हो रही है ईरान की तरफ से, या वो एक्चुअल में तैयारी कर रहा है कि भविष्य में इजराइल दोबारा उस पर हमला कर सकता है। यह डर है, उसके अंदर भी यह डर है। देखिए, ईरान का जो मौजूदा हालात देखें, पिछली टाइमलाइन देखें तो इजराइल के साथ उसकी एकदम 1-to-1 वॉर हुई है। और उस 1-to-1 वॉर के ये साफ देखने को मिला है कि ईरान ने भी अपने हथियारों को जो है नुमाइश की है, और वो पूरी की तरह से इजराइल पर हावी भी रहा है। तो इस वजह से अब आने वाले दिनों के लिए पहले से इजराइल जो ईरान है वो प्रिपेयर है कि मुझे किसी भी वक्त में युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, वो साफ दिखाता है कि कुछ आने वाले दिनों में एक बार फिर जो है मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां गाजा में शांति की जो बात की जा रही है, सीज फायर समझौते की बात हो रही है, छुटपुट हमले हो रहे हैं, वो अलग है, लेकिन एक तरह से मिडिल ईस्ट में शांति देखने को मिल रही है। हूतियों की तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं, हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है। तो ईरान नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट ऐसे शांत हो जाए, क्योंकि जब तक वहां अशांत रहेगी, जब तक वहां पे युद्ध, इन सब चीजों की जो वो बारूदों की जो एक आवाज है, जो गड़गड़ाहट है, वो जब तक जारी रहेगी, तब तक ईरान के जो मंसूबे हैं कि वो इलाका अशांत रहे, उसका कंट्रोल रहे, वो बरकरार रहेगा। और जिस तरह से जो ईरान के विदेश मंत्री ने जो एक तरह से बयान दिया है, ये बयान ये साफ झलकाता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है और ईरान इसके लिए तैयार है। क्योंकि ईरान को जो है पूरा सपोर्ट रशिया, चाइना से मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, और खुद ईरान ने भी एक तरह से अपनी जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन हैं, वो ऐसे तैयार कर लिए, उनका बेड़ा इतना तैयार कर लिया है, अंडरग्राउंड इतने बड़े पैमाने पर इनकी संख्या बढ़ा दी है, वो इजराइल के लिए बहुत चुनौती पैदा करने वाला है। लेकिन ईरान को एफएटीएफ में झटका दिया, हमने कल इस पर डिस्कस किया था। ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। एक एफएटीएफ मतलब अमेरिका, जो पश्चिमी देश है, वो कह रहा है कि जो भी उसके साथ हो रहा है, ईरान के साथ आज के डेट में, वो पश्चिमी देशों की वजह से हो रहा है। उनकी वजह से ही एफएटीएफ ने उनको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। मतलब उनको व्यापार करने में बहुत मुश्किल है, दुनिया के साथ व्यापार करना मुश्किल हो चुका है उनके लिए। तो क्या ये बौखलाहट भी है जो आज बयान आया है? क्या ये एफएटीएफ का जो कार्रवाई हुई है कि ब्लैकलिस्ट में 2016 से ईरान है और अब तक वो उससे बाहर ग्रे लिस्ट में तक नहीं डाला गया, तो और पाकिस्तान को आसानी से छोड़ दिया गया चेतावनी दे करके, तो क्या बौखलाहट है? क्या इस बौखलाहट में ईरान के विदेश मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं क्या? हमें समझना पड़ेगा कि ईरान के साथ हमेशा बदकिस्मती रही है। बदकिस्मती इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका शुरू से, यानी अमेरिका यानी पश्चिमी देश ईरान पर दबाव बनाए रखते हैं। कभी परमाणु डील को लेकर हो जाए, तो कभी गाजा युद्ध रुकवाने को लेकर, तो हमेशा ईरान जो है दबाव में रहता है। क्योंकि ईरान की शुरुआत से पॉलिसी रही है कि वो किसी भी देश के सामने झुकेगा नहीं, वो अपनी पॉलिसी, अपने फैसले खुद लेगा, जहां उसका मन करेगा उस देश के साथ वो अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएगा। और यही चीज जो है पश्चिमी देश चाहते हैं कि वो ना करे, वो हमारी कठपुतली में रहे, हमारे कब्जे में रहे, कंट्रोल में रहे, हमारे इशारों पे चले। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यही वजह है कि ईरान जो है विदेशी जितनी भी एजेंसीज हैं, उनके इशारों के चलते दबता रहता है। जिस तरह से भी आपने बात की एफएटीएफ की, जो फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स में पिछले 1 दशक से उसको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, उस पर कई तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिससे जो है ईरान जो है वो एक तरह से पूरे दुनिया के साथ सही से जुड़ नहीं पाया है, कनेक्ट नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों ने उस पर दबाव बनाया हुआ है। जो दशकों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, 4 महीने पहले दोनों ने 12 महीने तक मिसाइलों की बारिश की थी। जबरदस्त हमले हुए थे तेहरान पर और तेल अवीव पर। तेहरान से तेल अवीव तक अलार्म बज रहे थे। नतांज, फोर्दो, इस्फहान जैसे शहरों में अमेरिका ने हमले किए थे, और इस युद्ध का अंत अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ और एक तनावपूर्ण युद्ध विराम हुआ। अब लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युद्ध विराम स्थायी है, या फिर
तूफान से पहले की शांति है ये। और अराक्ची का जो बातें आ रही हैं, क्या वो तैयारी है या वो चेतावनी है? क्योंकि अराक्ची का कहना है कि हम युद्ध की उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमला करने की सोचता है तो हम इसके लिए तैयार हैं और उसे रोक देंगे। हमारे पास इतने हथियार हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है, हमारे पास हथियार तैयार है, पहले से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, तो हम इस युद्ध का जवाब देंगे, जबरदस्त जवाब देंगे, ऐसा वो अराक्ची कह रहे हैं। देखिए, अगर हम इजराइल और अमेरिका के नजरिए से देखें तो वो ईरान की इन धमकियों को गीदड़ बप्पी समझ के इसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें असलियत समझनी पड़ेगी तो ईरान जो है कमजोर नहीं है। जिस तरह से 12 दिन का जो पिछले दिनों युद्ध हुआ था, पिछले कई महीने पहले हुआ था, उसमें हमें साफ देखने को मिला कि इजराइल को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा है, जो चीजें खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपने ड्रोन क्षमता को विकसित किया है, ताकतवर बनाया है, और जिस तरह से इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम को छुपाकर एक तरह से उनमें सेंध लगा के इजराइल में जिस तरह से हमले हुए हैं, वो दिखाता है कि ईरान जो है बदल चुका है। ईरान के पास एक ताकत आ चुकी है, वो ताकत जो है इजराइल जैसे देश भी समझ चुके हैं, इसलिए वो धमकी देते हैं। आज अब ईरान एक ऐसी पोजीशन पे आ गया है, उस पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है कि अब वो धमकी देने लगा है, और वो भी एकदम आंख से आंख मिला के बात कर रहा है। ये पूरा संदेश क्लियर है कि तुम अगर हमला करोगे तो हमले में शांत नहीं रहेगा ईरान भी पलटवार करने की पूरी हिमाकत रखता है, और वो करता आया है और करता रहेगा। ईरान को कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए हमें, क्योंकि ईरान को बैकडोर से चाइना का, रशिया का पूरा सपोर्ट मिलता है, और यही चीज है कि इस वजह से वो बुलंदियों एक तरह से वो बुलंद आवाज में इजराइल और अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मतलब अराक्ची का ये जो बयान है, एक कूटनीतिक संकेत भी है दुनिया के लिए। ईरान जानता है कि पश्चिमी खेमे में डर फैलाना होगा, उसके लिए एक रक्षात्मक रणनीति का हिस्सा है ये जो बयान है, क्योंकि ईरान के पास फिलहाल 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम है, जिससे 10 एटम बम बन सकता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका कोई स्पष्ट ठिकाना तो नहीं मिला है, लेकिन आईएईए ने दावा किया है कि उसके पास 10 एटम बम बनाने की क्षमता है ईरान के पास आज भी। और आईएईए के मुताबिक इतने स्तर का जो संवर्धित केवल बम बनाया जा सकता है, ऐसा आईएईए कहती है, ना कि किसी नागरिक कार्यक्रम के लिए। लेकिन तेहरान का जवाब साफ है कि हम संवर्धन करते हैं, लेकिन यह हमारा अधिकार है, यह बम बनाने के लिए नहीं है, यह हमारी ऊर्जा के लिए है। तो आप ये बताइए कि एक तो ये बयान दे रहे हैं, ऊपर से आईएईए का भी दावा है कि वो 10 एटम परमाणु बम बना सकता है। तो इससे क्या पश्चिमी देशों के, खासकर इजराइल और अमेरिका के अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है ईरान? देखिए, अगर संबंध दोनों का देखा जाए कि ईरान और अमेरिका के जो तनाव है वो हमेशा चरम पे रहते हैं, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। वजह सबसे बड़ी क्या है? परमाणु। ये परमाणु जो बम जिसको लेकर बात हो रही है, वही सबसे बड़ी वजह है कि जो ईरान है वो बिल्कुल भी बात नहीं रहा है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल इसका रोकूंगा नहीं। ईरान जो है खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि हम परमाणु बनाएंगे, लेकिन इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एनर्जी सेक्टर में करेंगे। लेकिन अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर मिडल ईस्ट में ईरान के पास परमाणु शक्ति आ जाएगी तो मिडल ईस्ट में इजराइल पर और बाकी पर कंट्रोल स्थापित कर लेगा। जहां पर अभी अमेरिका और इजराइल का कंट्रोल है, मिडल ईस्ट के कई जो देश है उन पर अगर आज की डेट में इजराइल और अमेरिका का जो कंट्रोल है, वहां पर अब ईरान जो है सौदेबाजी की स्थिति में आ जाएगा। और अगर ईरान एक बार ये साबित कर देता है, पूरी दुनिया में ऐलान कर देता है कि उसने परमाणु हथियार बना लिया है या परमाणु संवर्धन का जो एक सीमा है उसको क्रॉस कर लिया है, तो पूरे दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता का सबब बन जाएगा, क्योंकि वो इससे घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि अगर ईरान गलती से भी ना बना ले, वो इसको रोकने के लिए, इस परमाणु कार्यक्रम को जो ईरान का है उसको रोकने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं कई सालों से। उस पर इसी वजह से प्रतिबंध थोपे गए हैं ताकि ईरान मजबूत ना हो जाए, क्योंकि जिस देश के पास परमाणु शक्ति संपन्न जो देश कहलाता है वो ताकतवर हो जाता है, उसके पास एक तरह से एक ब्रह्मास्त्र है वो जिसका इस्तेमाल किसी भी देश पे कर सकता है। इससे उसकी रडार में इजराइल भी आ जाएगा, जो अमेरिका होना चाहता नहीं, देना चाहता नहीं है। यही वजह है कि ये लड़ाई की जो जड़ है वो परमाणु को लेकर है, परमाणु शक्ति को लेकर है, क्योंकि ये शक्ति जो है ईरान को, आज जो देश है ईरान, उससे और आगे लेके चली जाएगी, ताकतवर बना देगी, और इससे इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि मिडल ईस्ट में ईरान जो है एक अपने आप को सिकंदर बनना चाहता है, वो देश
सऊदी अरब को पछाड़ते हुए खुद मिडल ईस्ट का सबसे दूरी केंद्र में रहने वाला देश बनना चाहता है, लेकिन उसके आड़े में जो आ रहा है वो परमाणु की शक्ति संपन्न वाली तो चीज बहुत है। मुश्किल है अगर वो सोच रहा है कि ईरान बन जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब भी बहुत बड़ा देश है, अमेरिका का साथ है, कतर को अमेरिका का साथ है, जो वहाँ की जो बड़े बड़े Airbase। अरब कंट्रीज हैं उस पर अमेरिका का साथ है। तो इसके लिए आसान नहीं है ईरान के पास कि ईरान मिडिल ईस्ट का सरताज बन जाएगा, ये इतना आसान नहीं है ईरान के लिए। 2015 का JCPOA समझौता को याद कीजिए, ओबामा के दौरे में हुआ ये परमाणु करार, जिसमें ट्रंप ने 2018 में एक झटके में तोड़ दिया था और कहा था कि ईरान झूठ बोल रहा है। फिर शुरू हुआ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो शुरू किया, सेक्शन बैंकिंग, ब्लॉकेज और तेल पर प्रतिबंध, लेकिन ईरान झुका नहीं। ये सारे प्रतिबंध लगा दिए ट्रंप जैसे ही आए, और अब ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद वॉशिंगटन ने फिर वही खेल शुरू कर दिया है, समझौता करो, मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो सभी देशों पे कर रहा है, दुनिया के हर देशों पे कर रहा है, ईरान पर भी कर रहा है कि समझौता करो, झुको, जो हम कह रहे हैं वो करो। अराक्ची ने इस पर कहा कि हमने भरोसा किया है, समझौते निभाएंगे, लेकिन हर बार अमेरिका ने जो भी प्रॉमिस किया है वो तोड़ दिया है। तो क्या ईरान अब अपनी रक्षा को मजबूत करने के नाम पर एक नई परमाणु दौर शुरू कर रहा है, या अमेरिका की असफल कूटनीति की कहानी है ये? तो जंग की जमीन पर क्या बदल रहा है? तो सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, जमीन पर कोई तैयारी भी ईरान कर रहा है कि सैटेलाइट की कई तस्वीरें भी आई हैं जिसमें लग रहा है कि वो ईरान जो है तैयारी कर रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है, और उसे पता है कि जो 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें बुरी तरीके से इजराइल और अमेरिका ने पटकनी दी थी ईरान को। तो वो जो दर्द है वो ईरान के अंदर है। वो ये बयान भी आया था उस वक्त नेतन्याहू की तरफ से कि हम तेहरान को गाजा बना देंगे, अगर ये नहीं सुधरे तो ये तेहरान को गाजा, और जो उनके खामने ही है खुद ही बंकर में छिप गए थे खौफ के मारे, और बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया था। तो ये जो खौफ है वो ईरान के अंदर है, और उन्हें पता है कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका हमला करते हैं वो जरा से भी मौका नहीं देते उन्हें पलटवार करने का, क्योंकि ईरान भी यहाँ पे जानता है कि इजराइल ताकतवर है, इजराइल के पास भी पूरे हथियार हैं, पूरा अमेरिका का सपोर्ट है। वहीं इजराइल भी जानता है कि ईरान को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ईरान के पास कई ऐसे हथियार है जो दुनिया में देखा नहीं जा सका, जिसका इस्तेमाल अभी तक पहली बार होगा। ईरान खुद से टेक्नोलॉजी अपनी क्रिएट कर रहा है, खुद से बना रहा है, और वो अप्लाई किस पे कर रहा है? इजराइल जैसे देशों पर। तो इजराइल को उन सब की जानकारी नहीं है, जिस वजह से इजराइल को भी एक झटका लगा हुआ है कि ईरान इतना ताकतवर कैसे है, जो भी हालिया हमलों में हमें देखने को मिला। तो ये अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, जो परमाणु जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि परमाणु सेक्टर की वजह से ही ईरान जो है ये खुलेआम बोल रहा है, दो टुक बोल रहा है, आंखों से आंखें मिला के बात कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि एक बार अगर परमाणु शक्ति मेरे हाथ में आ गई तो दोनों की गर्दन जो है इजराइल और अमेरिका की वो उसके हाथ में हो जाएगी, और मिडिल ईस्ट का जो सपना एक देख रहा था ईरान वो उसका सफल हो जाएगा। और जो ट्रंप यानी अमेरिका और जो इजराइल है, जो मिडिल ईस्ट में चाह रहे थे कि एक तरह से लड़ाई झगड़ा, इजराइल के लिए मतलब हमला करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान तो छोटा था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े थे, क्योंकि जब कोई देश कहता है कि वो युद्ध नहीं चाहता लेकिन पहले से ज्यादा तैयार है, तो दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए। कहीं ये तैयारी भविष्य की जंग की शुरुआत तो नहीं है, या फिर यही तैयारी युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है? युद्ध को रोका भी जाता है अपनी तैयारी को दिखा के, दुनिया को डरा के, इजराइल अमेरिका को डरा के हम इतने तैयार हैं, हम पर हमला करोगे तो हम पलटवार करेंगे। तो इस मुद्दा आज वर्ल्ड वॉरियर में बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। भारत, अफगान, ईरान, पाकिस्तान विवाद हो और ईरान परमाणु विवाद हो, गाजा से लेकर हूती हिजबुल्लाह तक, युद्ध के हर मोर्चे की, हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें, यह आपकी जिम्मेदारी भी है, ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी दीपांशु आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए और बहुत खुश रहिए।